अब एक बात बताओ, किसी गांव में मेरे ही 2 आदमी लड़ाई लड़े, मैं उनको समझा लूँ, कोशिश कर लूँ मत लड़ो मत लड़ो, फिर भी वो तो लड़ते ही रहे। और फिर मुझे अगर कोई कहे कि अब तो आपको बोलना पड़ेगा नहीं तो दोनों नाराज हो रहे हैं, फिर मैं बोलूंगा किसके पक्ष में? जो न्याय कर रहा है वो सही है, उसके पक्ष में बोलूंगा। टूट जाए वोट 50 क्या फर्क पड़ता है? नहीं, हार जाएंगे, जीत गए, नाम हो गया, नाम ही तो होता है। तेजाजी महाराज ने गायों की लड़ाई लड़ी, खरनाल में तो कई धोलियाओं के परिवार है, क्या उनकी पूजा होती है क्या किसी की? तेजाजी ने 1000 साल पहले लड़ाई लड़ी, पाबू जी ने गाय की लड़ाई लड़ी। भाइयों, हनुमान बेनीवाल ने संघर्ष किया और पूरे देश के अंदर नागौर खिंवसर का नाम जुड़ गया, खिंवसर का विधायक और नागौर का सांसद। देश के किसान और जवानों के लिए हर उस ताकत से टकरा जाता है चाहे कितनी बड़ी ताकत हो। कुछ जगह खिंवसर नागौर में ये बात हो सकती है कि इतना टाइम समय, कोशिश तो करता हूँ पूरा देने का, नहीं दे पाता, लेकिन सरकारों से झगड़े भी हैं, काम भी आप चाह रहे हो। देखिए, काम कराने में कोई कोर कसर नहीं। मेरे यहाँ तो क्या कि मौसम जैसे बदलता है ना, कई बार मेरी चल जाती है सरकारों में 2-3 महीने तक, फिर मेरा मूड ऑफ होता है, ऐसा छक्का मारता हूँ सरकार पूरी खिलाफ हो जाती है सुबह तक। तो जब चलती है चला देता हूँ, विकास हो जाता है, और नहीं चलती है शांत रहता हूँ और मौका आते वापस चला लेता हूँ। ये मत सोचो। और सरकारें जिसके पास ताकत है, सरकारें उसके साथ है। आप मेरे साथ रहना, सरकारों को कैसे झुकाना है, मैंने रोज यही काम किया और भी करता रहूँगा। और आपने जिसको विधायक बना के भेजा वो भी राजस्थान की विधानसभा में आपके लिए संघर्ष करता रहता है और हमेशा आपके बीच रहता है। आप सब पसंद भी करते हैं और एक व्यक्ति हमेशा पूरा टाइम दे रहा है। पूरी हमारी टीम कि भाई छुट्टन यादव आए चोमू से, पूरी टीम, नेम सिंह जी आगरा से, यूपी से। अगर मैं इनको पूछो, नेम सिंह जी को, अगर मैं यूपी में आरएलपी पार्टी को लड़ा देता 1 साल पहले बना के, बताओ अजीत सिंह के बेटे की कितनी सीट कम होती? बताओ मुझे। खत्म हो जाए, 0 हो जाता। अरे चिंता करी उसकी कि लोग कहते हैं हनुमान बीजेपी की बी टीम है, मोदी से मिलकर वहीं अपने समाज के लोगों को कमजोर करा, नहीं लड़ाया। लेकिन उसको देखना, वो आएगा 23 के अंदर 5-50 वोटों का नुकसान करके जाएगा, क्योंकि उनकी आदत है, फितरत है। जिसकी जैसी आदत होती है वो वही काम करता है। मैंने बनाया, एक मिर्जा को विधायक बनाया इस बार डेगना से, लेकिन क्या हो गया बनाने से? बताओ मुझे। लड़ाई तो वो क्यों रह गई? नहीं तो यही होता है कि भाई मेरे बेटे की मदद करती, हनुमान जी का हमने बहुत नुकसान किया, 40 साल तक इनके परिवार का नुकसान किया, फिर भी मदद की। हरिंदर मिर्जा ने मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया, लेकिन आप लोगों ने कहा 8-13 के अंदर नागौर में मदद करो, कर दी मदद। 8-13 में नागौर में साथ था मैं उनके, 8 और 13 दोनों चुनाव के अंदर। और अब के बार भी जब उपचुनाव थे तब हरिंदर से बात हुई, मैंने कहा भाई तुम आरएलपी से चुनाव लड़ लो, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार बन जाओ, क्योंकि आरएलपी अगर खिंवसर में नहीं जीतेगी तो खत्म हो जाएगी, मुझे तो सीट चाहिए, आप ले लो। बोले नहीं, मैं आपकी पार्टी से नहीं बनूंगा। मेरे गहलोत ने कहा कि मैं गृह मंत्री बनाऊंगा। तो बन जा गृह मंत्री जा। अरे मेरी जरूरत थी क्या? मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? फिर हरिंदर के बाद रामेश्वर डूडी को कहा, पूछ लेना फोन लगा के, गणेश जी आप कर लेना भाई, डूडी आप बात कर लेना उनसे। बोला मैं सोच और बात करूं। फिर आपने कहा कि आपके भाई को, परिवार को लड़ाओ तो वोट दे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो आपकी बात रख दी। मुझे क्या करना था? मुझे तो सीट जितानी थी, आपका मान सम्मान रखना था, मुझे तो लड़ना ही है सब के लिए। प्रयास कर रहा हूं, पार्टी सत्ता में आए या नहीं आए, लेकिन हनुमान बेनीवाल को राजस्थान की जनता और देश के लोग हमेशा याद रखेंगे कि किसान के बेटे ने देश के अंदर हलचल मचा दी और पार्लियामेंट के अंदर जाता है तो सारी पार्टियां देखती है कि कौन सा बम फोड़ने वाले हैं, क्या धमाका करेंगे। तो आपका मान सम्मान खिंवसर नागौर का बढ़ाया, मैंने घटाया नहीं। मेरी कोई सीढ़ी नहीं चली देश के अंदर, चली क्या? अरे लोगों को तो सीढ़ी चल गई, वोट डाल दिए लोगों ने, डलवा दिया अपन ने भावनात्मक रूप से इमोशनल होके। कई लोगों का पता नहीं क्या क्या हो गया, कर दिया मदद से, अरे कर दो बापड़ा, तावड़ा में पड़िया छिया नाक दो बाप जी माने, मारो मतीरे मारो, कर दिया आप लोगों ने। भावुक हो, इमोशनल हो। और मुझे भी पता है कि अगर मेरे तकलीफ पड़ जाए तो आप लोग मेरे साथ हो जाओगे। मुझे पता है कि जब मर्डर केस के अंदर मेरे परिवार को झूठा फंसाया तो नागौर खिंवसर के लोग साथ आ गए थे और आपकी कृपा रही। बड़ा नुकसान हो गया परिवार का, आपको पता किन परिस्थितियों से मैं लड़ा हूँ, लेकिन आपने साथ नहीं छोड़ा। और उसी का परिणाम है कि हनुमान बेनीवाल 24 कैरेट सोने की तरह किसान कौम का लाडला बन गया, जिसको सुनने के लिए लोग 15-15 घंटे इंतजार करते हैं। आज सारे कार्यक्रम में जिले के सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। लेट हो गया, 7-7:30 बजे आया था, रैली की तैयारी करनी थी। आप सबको भोलाउन दे रहा हूं कि कल अपने जितने भी साधन है गाँव के अंदर
वो तो स्टार्ट करके और रवाना करने 10-10, 20 लोगों को बिठा के। कहीं मान लो साधनों की व्यवस्था करनी हो तो आप हर गांव पंचायत में कांटेक्ट करेंगे, सारी बात करेंगे, रात तक सारा काम छोड़ने से पहले पहले तैयार कर लेना। कहीं ऐसा नहीं हो खिंचरों की संख्या वहाँ कम और यहीं मेरा भाषण सुन लो, हनुमान जी तो भाषण देगा, अब आपने कहीं जोधपुर चाल, जोधपुर तो चलना है। मोदी जी तो कल जोधपुर को देखेंगे, बार बार पूछेंगे अरे देखो हनुमान के कितने लोग आए हैं, देखो 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 देखो, बार बार ऑन करेंगे। तो अगर संख्या 3 लाख पार चली गई तो टीओडी वापस हो जाएगा, और 50,000 के अंदर रह गए तो मेरे तकलीफ पड़ेगी, मैं तो और रैलियां करनी पड़ेगी, तकलीफ पाऊंगा, रात और दिन दौड़ूंगा, मैं थकूंगा नहीं, हारूंगा नहीं। लेकिन आपको पूरा पूरा कूच करना है, जिस तरह रामदेवरा कूच करते हो, सालासर करते हो, खरनाल की ओर कूच करते हो। यह मैं विश्वास देना आपके बीच आऊंगा, आपका भाई लड़ेगा, संघर्ष करेगा, और खिंवसर का इस पूरे जीवन आपका उपकार मेरे ऊपर है। जिस दिन सत्ता की चाबी आई, आपके बच्चों को इतना रोजगार दे देंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी नौकरियां कहां से आई और कहां पे चाहिए, तो जब ही होगा जब सत्ता की चाबी आएगी। तो इसके लिए आप तैयारी कर लो। छोटे मोटे जो झगड़े हमारे, ये भी कहना चाहूंगा, अब आपस में कत्ल मत करो, एक चीज तय कर लो, थापा मुक्की हो जाए, गाड़ी गलौज तक आदमी का हो जाता है, इतिहास के अंदर देखा अपन ने। लेकिन छोटी बात पे किसान को में मर्डर कत्ल कर देती है बिना बात के, इससे पीड़ा होती है। पता आपको कि हम जिस कौम को किसान को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, वो पीछे पीछे नशे की प्रवृत्ति, कोई स्मैक पी रहा, कोई एमडी पी रहा, कोई नशा कर रहा। छोड़ो इन चीज़ों को, नशा रखो, सरकार बनानी है, माँ बाप का नाम रोशन करना है, प्रतिस्पर्धा करो। लेकिन ये सपने क्यों ले रहे हो कि अंबानी बन जाएंगे, अडानी? एक दिन में कोई बना गया अंबानी? उनका इतिहास उठा के देखो। ये करो कि पड़ोस वाला जो करा उससे अच्छा काम करेंगे, प्रयास करेंगे, ईश्वर ठीक करेगा। सर जो संघर्ष करेगा वो आगे बढ़ेगा। और हमें एक चीज़ का यह भी ध्यान रखना कि कोरोना में 50 लाख लोग चले गए इंडिया के अंदर, प्रधानमंत्री फेल रहे, और हमने जिंदा रह के इस चीज को देखा। मैं मौत के मुंह से निकला था अपने, तो ये अच्छी बात है। लोग कह रहे साहब हम क्या करें, अरे क्या क्या करो, जिंदा रह गए कम बात है, मर जाते तो क्या करते, बढ़िया तो ले जाए लोग, और कहीं करता, जिंदा रह गया ही घना मजा ले। और वह लेकिन मजा मतलब कोई उल्टा मजा शुरू मत कर दीजिए, अपने हिसाब का ही मजा, ठीक है? मजा ले, जिंदगी जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, आगे बढ़ो और पड़ोसी को भी आगे बढ़ने दो। ये भावना रखोगे तो सारा काम ठीक हो जाएगा। मैं आपके लिए इस मामले के लिए हमेशा तैयार हूं। मैं तो ये भी कहता हूं कि अगर मैं कोई गलत रास्ते पे हूं, मैं कोई भगवान तो हूं नहीं, 10% गलती मेरे से भी हो सकती, मैं भी इंसान हूं। आप 20 आदमी मिलकर कोई गलत फोन करा दो कि साहब ये करो और काम हो जाए। अगर किसी को लगे कि हनुमान जी गलत रास्ते पे, आप मुझे बता सकते हो कि आप फला जगह गलत रास्ते पे, मैं उस रास्ते को चेंज कर लूँगा, आपकी बात नहीं जाने दूंगा। सारी बातें पता नहीं लगती व्यक्ति को। मोदी जी को अगर ये पता होता कि किसान आंदोलन के बिल वापस लेने पड़ेंगे तो बिल लाते ही क्यों? बिल ला के वापस लेने में बेइज्जती होती कि नहीं होती कि यार बात की फ्री, तो अभी जवानों का है, ला के दे दिया अधिकारियों ने। और मोदी जी हवा में उड़ रहे हैं कि वो देश विश्व सब मेरे, क्यों अखबार टीवी सब उनको ही दिखाते उठते ही, वो तो वही देखते जो चारों तरफ के लोग। जैसे पहले राजा महाराजों को नहीं दिखाते थे, एक कोई राजा का किस्सा बता रहे थे, बोले हमारे राजा तो ऐसे होते थे। वो कैसे होते थे? ये अपने वो मोरे होते हैं जिसमें सूरज की रोशनी आती है, पहले रखते थे ना, हाँ जरोखे। तो बोले वो लोग कहते उसमें वो डाल देते थे बोरी कपड़ा कुछ, तो अंदर अंधेरा होता था। तो बेकार कहता, देखा ठाकरा का आगे रहता, अरे राजा साहब सूरज उगवा की इजाजत चाहिए, हुक्म सूरज उगवा की इजाजत चाहिए है। तो मैं कहता नहीं हाल मत दो इजाजत। तो वो बोरी को नहीं निकालते, और वो कहता भी इजाजत दे दो। जब बोरी काटता के वो चाण लो तो कहो सूरज, बोले देखो सूरज भी माने पूछ रुक गए। हाँ तो थे ऐसा सिस्टम, इसलिए उनको डुबो दिया साथ वालों ने, गए नामो निशान मिट गए भाई। तो ऐसे लोग भी हैं। तो मोदी जी तो उस राजा की तरह कि सूरज उगवा की इजाजत चाह रहा, मोदी जी बताओ आप क्या करें? ये 6 महीने की छुट्टी जा सकते हैं, और भारत को कहते ऐसा करो 6 महीने इसको दे दो आप प्राइवेट, हम जा रहे हैं सारे लोग। तो उनको सबक सिखाना है, जवान किसानों का मान रखना है, और जोधपुर के रेले को सफल बनाना है। और खिंवसर की संख्या सर्वाधिक वहाँ से होगी। सब लोग सरपंच जितने भी आए हैं, दूसरे लोग हैं जो प्रमुख लोग हैं हमारे, वो तो तय कर ले कि हमारी जितनी भी गाड़ियाँ कल जोधपुर में नजर आनी चाहिए, जो इस रावण के चबूतरे पे, और नहीं है वहाँ हम क्या साधन लगा सकते हैं? प्राइवेट स्कूल वाले मेरे भाई छुट्टियाँ चल रही है, उनको भी कहूँगा कि प्राइवेट स्कूल के जितने भी लोग हैं वो सहयोग करें, अपनी अपनी गाड़ी एक दिन दे दें यार।
लोगों ने तो देश के लिए जीवन दे दिया था। ये तो लड़ाई मेरी थोड़ी है, कोई फार्म भरने थोड़ी बुला रहा हूँ आपको, हनुमान जी फार्म भरने जा रहे हैं। ये तो जवान के सम्मान में हनुमान बेनीवाल और आरएलपी मैदान के अंदर है, सेना के सम्मान में इस देश का जवान मैदान के अंदर है। कल खिंवसर से हजारों की तादाद के अंदर हमें जोधपुर आना, गाड़ियां धीरे धीरे चलानी है। और टोल वालों को मैं कह दूंगा सबको, आप तो कहना कि रैली में जा रही कोई टोल भी नहीं लेगा कल, तो पूरे राजस्थान के अंदर कह देंगे किसी व्यक्ति को टोल वाले परेशान नहीं करे, क्योंकि टोल मुक्त की बात सिर्फ आरएलपी पार्टी कर रही है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, जय हिंद। इसके बाद इस रैली के बाद एक दिन जन सुनवाई का कार्यक्रम वापिस, कुछ काम अपने बाकी है, कुछ बिजली के कनेक्शन जो योजना दिल्ली की आई थी वापिस चली गई। हमें पता है कौन कौन से काम बाकी है, उनको कराने का पूरा प्रयास करेंगे। आप निश्चिंत रहो, समय के साथ सब कुछ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। बात हो गई। अब सब लोगों से आपस में बात करके, और सारे लोग, रावत जी तबीयत ठीक है? ठीक।